की रहनी गहनी सत्संग में, सेवा में, गुरु भक्ति में लगन मांगते हैं। महापुरुषों ने इन सब चीज़ों का बहुत सारी परमार्थी डोलते हैं। नम्रता चाहिए, नेकी चाहिए, परमार्थ में लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, सच्चाई चाहिए, गुरु भक्ति दृढ़ और मजबूत होनी चाहिए। आलस्य रहित होकर के परमार्थी साधन में, गुरु महाराज के दिए हुए उपदेश के साधन में लगना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है, मांगते हैं जिनको मिलता है। तो संतों ने इसका एक बहुत सरल उपाय हमें ढूंढकर बताया कि यदि हम किसी सच्चे अभ्यासी महात्मा या पूर्ण संत सद्गुरु की संगत में रहें, उनके सत्संग में रहें, उनके साथ में रहें, तो ये सब दुर्लभ चीज़ें अनायास प्राप्त हो जाएगी। हमारी अपवित्रता है और इस अपवित्रता को दूर करने के लिए जगत में उपाय है। तीर्थों का सेवन किया जाता है, परमार्थी नाम का सुमिरन भी किया जाता है और तीर्थ अनेक हैं। और वहाँ जाने पर मन कितना पवित्र होता है कि नहीं होता, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन संतों ने कहा कि यदि हम सच्चे साथ, सच्चे महात्मा, सच्चे संत या अपने गुरुदेव के संग में रहें, एक छोटी सी शर्त है, प्रेम के साथ रहें, दीनता के साथ रहें। अपने दिल में उनके प्रति अदब और प्रेम होना चाहिए और अहंकार से रहित होकर के उनका साथ करें। तो तीर्थों की पवित्रता जितनी भी है वो सब उनके चरणों में मौजूद है। हम अनायास पवित्र हो जाएंगे। गंगा में नहाने से कोई पवित्र हुआ कि न हुआ, लेकिन यदि कोई सच्चे संतों की शरण में रहता है, सच्चे साध महात्माओं की संग और सेवा करता है, उनकी टहल हाजिरी बजाता है, तो वह तो पवित्र होगा ही। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमें उपदेश दिया गया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन बड़ा महापुण्य है। तीर्थ भूता ही साधव है। साधु क्या हैं? जो साधना में लगे हैं, यानी जो अपनी आत्म कल्याण के रास्ते पर लगे हैं या जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में तद्रूप कर दिया है, वे सच्चे साध हैं। वो तीर्थ भूत हैं, यानी तीर्थ स्वरूप हैं। वो जागृत तीर्थ ही हैं। सारी पवित्रता उनके आसपास, यहाँ तक कि उनके आसपास के वातावरण में इतनी पवित्रता होती है कि उसमें प्रवेश करते ही प्रवेश करने वाले के अंतःकरणों पर उस पवित्रता का असर पड़ता है। काग भुसुंडी जी सुमेरु पर्वत पर कहीं रह करके शब्द और नाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। गरुड़ जी को जब मोह हो गया तो वो अपने अज्ञान और मोह के निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास भी गए, नारद जी के पास भी गए, फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी को दया आई। शिव जी ने कहा, गरुड़ जी, मेरे कहने से तुम्हारा भ्रम और संशय और मोह और अज्ञान दूर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होगा तो वापस भी आ सकता है। गया हुआ संशय और अज्ञान वापस आ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ निरंतर सत्संग होती है, जहाँ सच्चे साध विराजते हैं। वहाँ जाओगे, उनका कुछ समय तक प्रेम के साथ संग साथ करोगे, सत्संग करोगे, तो तुम्हारा अज्ञान निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। जब कछु काल करिय सत्संगा, तब होई है विमोह भ्रम भंगा। जो कठिन मोह है और उसका भ्रम है, उसको दूर करने के लिए, उसका नाश करने के लिए जरूरी है कि कुछ समय तक सच्चे साधुओं की संगत में रहकर उनकी हाजिरी बजाई जाए। तो काकभूषण जी का पता शिव जी ने गरुड़ जी को दिया। गरुड़ जी तो उस समय सच्चे जिज्ञासु थे, मुमुक्षुता की भावना में थे, अपने अज्ञान को दूर कराना चाहते थे।
वो तुरंत काकभूषण जी के आश्रम की तरफ रवाना हो गए। और जब काकभूषण जी का आश्रम 1 योजन दूर रह गया, 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 4 कोस में होते हैं 8 मील, 8 मील में आजकल की गणना से होते हैं लगभग 13 किलोमीटर। जब इतना दूर वह आश्रम रह गया तो गरुड़ जी के मन में जो संशय और भ्रम थे, उदेड़ बुन मन में चल रही थी। सोच रहे थे कि वो पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार कैसे हैं, जिनको एक साधारण से दुष्ट मामूली तुच्छ राक्षस ने बांध लिया और उनको छुड़ाने के लिए मुझे मदद करनी पड़ती, नहीं तो वो नाग की फांस में बंधे ही रह जाते। अब ये भ्रम दूर ही नहीं होता कि भगवान होते तो ऐसे थोड़ी होते हैं। और सब कह रहे हैं कि ये भगवान हैं और दिखने में तो भगवान नहीं दिखे, वो तो साधारण इंसान के जैसे दिखे, राजकुमार जैसे दिखे, उनका आचरण भी वैसा ही है। राक्षस का दांव लग गया और उनको बांध लिया, वो कैसे पार ब्रह्म परमात्मा। इस उदैड़ वन में जा रहे थे, जब 1 योजन दूर रहे और उस सीमा में प्रवेश किए, 1 योजन की सीमा में गरुड़ जी के सारे संशय भ्रम और अज्ञान अपने आप दूर हो गए, मन में निर्मलता आ गई और ये निश्चय स्वतः जागृत हो गया कि नहीं, वो पार ब्रह्म परमात्मा ही है। जिस बीमारी का इलाज कराने के लिए, जिस अज्ञान को दूर कराने के लिए काकभूषण जी की सेवा में जा रहे थे, वो तो उनके आश्रम के 1 योजन पहले ही सीमा में प्रवेश करते ही मिट गया। फिर भी ऐसे संतों के धाम में तो जाना ही चाहिए जिनके प्रभाव का विस्तार इतनी दूर तक हो कि महामोह महान अज्ञान मिट गया। तो उन्होंने सोचा मुझे इनके दर्शन करने ही चाहिए, सत्संग का तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। उनके वहाँ गए, उनकी सेवा में रहे, उनसे भगवान के गुण और भगवान की कथा और भगवान के चरणों का प्रेम का भेद प्राप्त किया। तो संतों ने कहा कि साधु क्या है, तीर्थभूत है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालोपलंति तीर्थानि सद्य साधु समागम। तीर्थ नाते हैं, किसी काल में हमें उसका फल मिलेगा, इस आशा में नाते हैं। आज तीर्थ ना के आए, आज तो हमें फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। एक कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित आदमी त्रिवेणी संगम में जाकर के आज डुबकी लगाए, कठिन तकलीफों से जूझता हुआ आदमी, और वो अगर यदि गंगा जी में डुबकी लगाता है तो उसके दुख तकलीफ और पाप और कष्ट और विकार दूर होते हुए दिखाई नहीं देते। यदि शास्त्रों की बात मान ली जाए कि कभी दूर हो जाएंगे तो किसी काल में जाकर वो फलेगा, आज तो नहीं फला, ये तो निश्चित है। कालो पलंती तीर्थानी सद्य साधु समागम है। साधु का समागम हाथों हाथ फलता है। काकभूषण जी के दर्शन करने के पहले फल गया। इसलिए कबीर साहब जी ने फरमाया है, संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों महापुरुषों सच्चे साधुओं के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। बस अपना अभिमान त्याग करके जाएं, सच्ची दीनता के भाव से जाएं, अदब और श्रद्धा के साथ जाएं। और अदब और श्रद्धा के साथ जाएं तो जैसे जैसे हम उन दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे, करोड़ों यज्ञों का, यानी कि करोड़ों यज्ञों का फल क्या है? करोड़ों यज्ञों का फल तो छोटा ही है। यज्ञों से तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। और संतों के दर्शन को जाएंगे और संतों की कृपा दृष्टि पड़ेगी। तो संत किस किस प्रकार की दया करते हैं, संतों के दर्शनों से क्या क्या लाभ मिलता है, वो कहा नहीं जा सकता। संतों के एक वचन से, एक दया नजर से अनेक घोर पापी जगत से तर गए। उनके सारे मेल विकार पाप ताप सब मिट गए। तो इसलिए जो सच्चे परमार्थ के ग्राहक हैं, सच्चे परमार्थ के इच्छुक हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि राम जी साध संगत मोहि दीजो। हमें आप कृपा करके दूसरी कोई दौलत
दूसरी कोई नेमत, दूसरी कोई दात भले ही न दें, हमें सच्चे साधुओं की टहल चाकरी साध संगत हमें बख्श दें। यही हमारी बार बार विनती है, यही कृपा मालिक से चाहते हैं। सच्चे जो सच्चे कदरदान है परमार्थ के, वो चाहते हैं। साधु संगत ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। ब्रह्मा जी त्रिलोकी के नायक हैं, सबसे प्रधान देवता हैं, तीनों देवताओं में भी बड़े हैं। और सनकादिक मुनि तो योगेश्वर ज्ञानी हैं, वो परमार्थ के तत्व को जानते हैं। वे भी सदा सच्चे साधुओं का संग चाहते हैं। भगवान यदि उन्हें अपने लोक में, भगवान उन्हें बैकुंठ में रखना चाहें, अपने निज पद में रखना चाहें, तो जो सच्चे परमार्थ के कदरदान है वो कहते हैं नहीं, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होए। जैसा सुख सच्चे महापुरुषों के चरणों में रह करके उनकी सेवा करने में है, वो तो मालिक के धाम में भी नहीं है। आगरा में सदगुरु राधा स्वामी साहब जी हुए हैं, उन्होंने फरमाया है, सार वचन वार्तिक में उनके वचन हूबहू दर्ज हैं। आपने फरमाया है कि सच्चे साधु, सच्चे संतों की टहल सेवा और चाकरी, उनके चरणों में प्रत्यक्ष तौर पर हाजिरी देकर के उनके आज्ञा पालन का लाभ बड़े बड़े महापुरुष संत गति के महात्मा करना चाहते हैं। वो मालिक से मांगते हैं कि हमें आप दया करके जगत में भेजें, यदि मृत्यु लोक में भेजें तो दया करें कि इन संतों की सेवा में हमें नियुक्त कर दें। हम रात दिन उनकी सेवा करें, सुबह शाम उनकी सेवा करें, उनके हुक्म का पालन करें। ये सौभाग्य ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं मिलता। राधा स्वामी साहब जी ने फरमाया है कि मालिक की जिस पर दया होती है, कई बार उनसे कम दर्जे के जीवों पर दया होती है, उनको बख्श दिया जाता है। और उनसे ऊंची गति के सच्चे परमार्थी, सच्चे गुरुमुखों को भी यह सौभाग्य मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। इसलिए सच्चे महापुरुषों का संग सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे भक्त, ऊंचे दर्जे के गुरुमुख, आला दर्जे के प्रेमी सब चाहते हैं। क्यों कि जो सुख है साधु संगत में सो सुख नहीं रजदाने। मालिक के निज धाम में वो सुख नहीं है। क्यों? ऐसा क्या बात है, क्या फर्क हो सकता है? ये बात तो अगम है, हम लोगों की बुद्धि के समझ के दायरे के परे है। फिर भी अपना अनुमान यह है, जैसा कि महापुरुषों ने हमें सिखाया, साधुओं के संग में, साधुओं के चरणों में, उनके दरबार में, संतों की सत्संग में, संतों के दरबार में मालिक का प्रेम है। और मालिक के दरबार में तो मुक्ति है, सुख है। सुख से क्या करना है? जो सच्चे प्रेमी है वो मालिक से प्रेम करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि उनका प्रेम जितना आज है, मालिक दया करें, गुरुदेव दया करें, और वह प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे, कभी कम ना हो। प्रेम की प्यास तो, जितना प्रेम का प्याला गुरुदेव दया करके पिलाएंगे तो फिर वो प्रेम तो और बढ़ता ही जाना चाहिए। इसलिए सच्चे प्रेमी जितना उनको वो नाम का, प्रेम का, अमृत का प्याला पीने को मिलता है, उतनी ही उनकी प्रेम की प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए जो साधुओं की संगत में जो साधक हैं, जो खुद प्रेमी हैं, जो अभ्यासी हैं और प्रेम के साथ अपने गुरुदेव के बताए हुए अंतर अभ्यास में लगे हैं, मालिक के प्रेम के पंथ के पथिक हैं, उनके साथ में रह करके हमें भी वह प्रेम की अनमोल दौलत अनायास प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा, ये सूरदास जी साहब की वाणी है। आप फरमाते हैं, जो सुख है साधु संगत में सो सुख नहीं रजदाने। वो मालिक के धाम में भी वैसा सुख नहीं है जो साधुओं के संग में है, सच्चे संतों के दरबार में है, प्रेमी भक्तों के निकट रहने में है। जो उनके पास रहेंगे उन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी। कृपा दृष्टि पड़ेगी तो वो हमें भी सत्मार्ग सिखाएंगे। जिस मार्ग पर वो चलते हैं वह रास्ता हमें भी चलने के लिए, उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कर उपदेश, कर कृपा उपदेश बतावें, डूबत भुजा पसारें। डूबते हुए को जैसे कोई
सामर्थ्यवान आदमी अपने बाँह फैला करके डूबते हुए को निकाल ले, सहारा दे करके, कितना बड़ा उपकार है। यदि डूबता हुआ आदमी है, उसको कोई दूसरा मददगार मदद न करे तो वो तो उसी वक्त चला जाएगा, डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि ऐसे संकट के समय कोई अपना हाथ फैला करके, उस पर दया करके, उसके संकट को समझ करके यदि उसे बचा ले तो कितना बड़ा वो उपकारी होता है। इसलिए संतों ने कहा साधु तो दया करके ऐसी ही दया करते हैं, जो उनके पास रहेंगे, जो उनकी शरण में रहेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तो सच्चे महात्मा, सच्चे संत, सच्चे महापुरुष यही सोचेंगे कि ये बेचारा काल से, कर्मों से, माया से ग्रसित है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। अब प्रभु इस पर भी दया कर दें और ये भी परमार्थ के रास्ते पर आ जाए, मालिक से प्रेम करने के पंथ पर ये भी चलने लग जाए, ये भी एक दिन जाकर के सच्चे पिता की, सच्चे मालिक की गोद में पहुंच जाए, तो संतों को, महापुरुषों को, साधुओं को सच्ची खुशी होती है। तो जो उनकी सेवा में रहेंगे, जो उनका आज्ञा का पालन करेंगे, जो उनके प्रति अदब और श्रद्धा रख करके उनका साथ करेंगे, तो संत और साध ऐसा चाहेंगे कि वो भी वैसे ही हो जाएं जैसे वो खुद हैं। क्यों माया उनको फिर ठगे, क्यों उनका काल उनका चबेना कर दे, चबा दे। वो उनसे बचाएंगे और बचने का रास्ता बताएंगे, मालिक के चरणों की सच्ची शरण कैसे ली जाती है वो तरीका बताएंगे, हमारे मन के धोखे को समझाएंगे, हमें सच्ची सच्ची, अच्छी अच्छी, भली भली बातों का उपदेश करेंगे। उपदेश जो महापुरुष करते हैं और जिसका सबसे ज्यादा असर होता है, वो होता है महापुरुषों के आचरण से, व्यवहार से दी गई शिक्षा। जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जो सिद्धांत की बातें हैं, वो महापुरुषों के मुखारबिंद से तो कुछ असरदायक होती है, लेकिन किताबों में लिखने के बाद में वो हवाले के तौर पे काम आ सकती है। और यदि कोई जागृत आत्मा है जिसके अंदर प्रेम की ज्योत जल गई है या प्रेम की चिंगारी प्रकट है, वो भी उनसे कुछ फायदा उठा सकते हैं। अन्यथा किताबों में लिखी हुई बात से किसी का मार्गदर्शन नहीं होता। किताबों में फिर वाणी वचनों में महापुरुषों ने जो लिखा, वो क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि वो आगे नए भविष्य में जो महापुरुष होंगे, जो जीवों को चेताएंगे, जो सच्चे साध और सच्चे संत होंगे, वो जब जगत के जीवों को उपदेश देंगे, जगत की नश्वरता समझाएंगे, प्रेम के पंथ के तरीके समझाएंगे, शरणागति का मर्म समझाएंगे, मालिक की दया और मेहरबानी और मालिक की महिमा समझाएंगे, तब हवाले के तौर पर जो बातें पुराने संतों ने कही है वो उनके हवाले के तौर पर काम आती है। जागृत महापुरुष तो अपने वचनों से शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रमाण चाहिए। हम लोग ऐसे महापुरुषों की बात पर विश्वास करने योग्य स्थिति में नहीं है। हमारा मन संशयग्रस्त है, हम हमेशा शंकालु हैं, हम महापुरुषों की बात पर भी शंका खड़ी करता है हमारा मन। इसलिए महापुरुषों को भी प्रमाण चाहिए हमें देने के लिए। ये हमारी दुर्दशा का ही नमूना है कि उनसे भी प्रमाण चाहते हैं, लेकिन जैसा मन है जैसा है, इसलिए मजबूरी है। तो संतों के, महापुरुषों के वाणी वचन प्रमाण के लिए हैं और जागृत आत्माओं को वो जागृति भी देते हैं। तो संतों ने फरमाया कि कर कृपा उपदेश बतावें। वो क्या करते हैं? परमात्मा से प्रेम को अपने जीवन में जी करके दिखाते हैं, परमार्थ के सिद्धांतों को अपने आचरण में ढाल करके व्यवहारिक नमूना हमारे सामने पेश करते हैं। संतों का, साधुओं का जीवन एक पैमाना है, स्केल है, उसके ऊपर हम हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं कि अब हम कितने छोटे हैं, कितनी कसर बाकी है, कितनी होनी चाहिए। वो एक मील का पत्थर है परमार्थ के रास्ते में जो उन्होंने गाड़ दिया है। नहीं तो हमारा मन अभिमानी है, सोचते हैं कि हम भी कोई बहुत बड़े परमार्थी हैं, जो हम करते हैं वो ठीक है, इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं उसमें सुधार की जरूरत नहीं है। तो ये हमें हमारी त्रुटियां कौन गिनाएगा, कौन समझाएगा, कौन दिखाएगा, कौन हमें इससे अलग करेगा, बचाएगा, सही रास्ते पर लाएगा? अंगुली पकड़ करके कौन भटके हुए को पुनः वापस रास्ते पर लाएगा? जागृत महात्मा। इसलिए उनके साथ में रहेंगे और उनके प्रति श्रद्धा और अदब और प्रेम रखेंगे और उनकी सेवा चाकरी करेंगे, तो वो रीझ करके फिर सच्चा रास्ता दिखाएंगे, हमें गलतियों से बचाएंगे, हमें मन के धोखे से, काल के धोखे से, माया के धोखे से बचाएंगे और
डूबते हुए को जैसे कोई अपनी बाह फैला करके निकाल ले, वैसे हमें इस भवसागर के कठिन भव समुद्र से अनायास निकाल लेंगे। यह उनकी कृपा है, यह उनकी दात है, यह उनकी अनमोल दात है, जो वो हमारे प्रति, सब जीवों के प्रति उनके मन में सहज प्रेम है, जो उनके निकट रहेगा, जो उनकी नजरों के सामने रहेगा, जो उनके सामने दीन बनकर रहेगा, जो उनसे परमार्थ की भिक्षा मांगेगा, जो उनसे परमार्थ की शिक्षा मांगेगा, उसको वो वही देंगे जो उनके पास है। यदि कोई सच्चा ग्राहक हो तो फिर उनके पास जाने पर भी यदि परमार्थ नहीं मिलेगा तो परमार्थ के मिलने का और कोई ठिकाना नहीं है। यह परमार्थ की जीती जागती स्कूल है। सच्चे साधुओं का संग, सच्चे संतों का दरबार परमार्थ की जीती जागती स्कूल है। यह परमार्थ की हाट है। वो नाम के व्यापारी हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, निज व्यापारी नाम का हाटे चलू भाई। सच्चे गुरुदेव क्या हैं? सच्चे संत सदगुरु, सच्चे साध नाम के व्यापारी हैं। उन्होंने नाम की हाट या बाजार या दुकान खोल रखी है। अब जिस किसी को यह अनमोल दौलत चाहिए, किताबों में तो नाम है नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया कि निज व्यापारी नाम का वहाँ है जहाँ संत विराजते हैं। संतों का दरबार, संतों की सत्संग, गुरुदेव का दरबार, उनकी सत्संग, सच्चे साधुओं का संग। अब यदि किसी को चाहिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, और उस चीज के जो ग्राहक होंगे वो जाएंगे। उस चीज के ग्राहक कौन है? साध संत ग्रह की बई गुरु हाट लगाई। सच्चे साध, सच्चे महात्मा, सच्चे महापुरुष, सच्चे प्रेमी भक्त, सच्चे प्रेमी सत्संगी या सच्चे गुरुमुख इसके ग्राहक हैं, जो गुरु की उस हाट में जाकर के उस चीज को चाहते हैं। नहीं तो हम तो सच्चे गुरुदेव के दरबार में जाकर के भी चाहते क्या है? बाप जी से हम क्या मांगते हैं? ज्यादातर हम बाप जी से दुनिया की चीजें मांगते हैं। जो बाप जी के पास नाम की दौलत है, नाम का खजाना वो लेकर के सतदेश से आए हैं, और हम उनसे वो चीज नहीं लेकर के क्या करते हैं? हम कहते हैं कि बाप जी दुनिया का सुख दे दीजिए, दुनिया के दुख कम कर दीजिए, हमें रोग शोक से मुक्ति दिला दीजिए, हमारे अटके हुए काम पूरे कर दीजिए। अब ये चीजें तो बाप जी के पास देने की, ये तो दुनिया में और भी जगह मिल जाएगी। बाप जी जगत में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें रोजी रोजगार देवे। यदि किसी के घर में संतान नहीं है किसी के, तो हम क्या करते हैं? अपने गुरुदेव से, सच्चे संतों से यही मांग लेते हैं कि बाप जी दया करिए, एक पोता दे दीजिए। अब बाप जी मन में सोचते हैं कि क्या करें। कई तो ऐसे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन फरमाया है, तो सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि कोई आवे बेटा मांगे, कोई आकर के बेटा मांगता है, यही गुसाई दीजिए जी। आखिर में उन्होंने फरमाया कि कहे कबीर इनका क्या करें, अंधों का क्या कीजिए जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का क्या कीजिए जी। परमारथ का पंथ चई करते कर्म किसान, मलूक घर घोड़ा अछत गदहा करे पिलान। घर में घोड़ा है यात्रा के लिए, उसके ऊपर सवारी नहीं करते, गधे के ऊपर जो न पिलान कसते हैं, वो लोग नादान कहलाते हैं। नादान हैं हम। तो संतों के पास, साधुओं के पास जाएंगे तो वो हमें परमार्थ की दौलत बख्शेंगे। निस दिन साधु संग की यही बढ़ाई, करोड़ जतन करता रहे। सच्चे साधुओं का यही महात्म है, यही कृपा है, यही उनकी बढ़ाई है, यही उनकी महिमा है कि जिस किसी के ऊपर उनकी दया नजर पड़ गई उसको येन केन प्रकारेण तार देंगे। चाहे वो कितनी आनाकारी करे, चाहे उसका मन कितना ही जटिल हो। बल्कि कई लोग ऐसे महापुरुषों को बदले में कष्ट देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको तो अपने कष्ट की परवाह नहीं है। कई निंदा करना शुरू कर देते हैं, निंदा भी हंसते हंसते सहन कर लेते हैं, कष्ट भी सहन कर लेते हैं। अपने मान अपमान का उनको कोई ख्याल नहीं है। उनका मान अपमान कोई क्या करेगा। लेकिन हम जगत के जीव ऐसी ओछी गलती करते हैं। एक महात्मा जी थे, तो
एक छोटे गांव में विराजते थे। छोटे गांव में विराजते थे और रोज सुबह भिक्षाटन के लिए, झोली मांगने के लिए उस गांव के अंदर, गांव के बाहर उनकी कुटिया थी, गांव में जाते थे। गांव के बाहर, गांव घर के बाहर जाकर के आवाज लगाते अलख निरंजन, तो माताएं आती और उनको भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देती। वो लेकर के अपने घर आ जाते, अपनी कुटिया में आ जाते और वहाँ रह करके प्रेम से भोग लगाते। शाम को वही भोजन बचता तो कर लेते और बाकी रात और दिन परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के नाम के सुमरण में, नाम के अभ्यास में, मालिक के गुण गाने में, उनकी विनती प्रार्थना बंदगी में लगे रहते थे। लेकिन जिन घरों में जाते थे उनमें से एक घर ऐसा था जहाँ एक माई रहती थी, बुढ़िया। उसने कभी कुछ नहीं दिया। महात्मा जी तो समदर्शी थे, सबसे मांगते थे तो उससे भी मांगते थे। दे या नहीं दे, उनकी नजर में देने वाला और नहीं देने वाला बराबर थे। उसके दरवाजे पर भी जाकर के वो आवाज लगाते थे, माई राम राम, माई भिक्षा दो। माई को आता गुस्सा, ये आ गया सुबह सुबह मांगने वाला, कहाँ से देवे, हट्टे कट्टे हो, कमा करके क्यों नहीं खा सकते, रोज सुबह सुबह जोड़ी लेकर के मांगने आ जाते, शर्म नहीं आती तुमको। ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोलती थी। महात्मा जी प्रसन्न होकर के हंस करके आगे निकल जाते। कभी ये नहीं बोला माई गाड़ी क्यों निकालती है, कभी यह भी नहीं कहा कि माई नहीं, दूसरे ये भी नहीं सोचा कि इस माई के यहाँ कल से नहीं आऊँगा, आना तो हमारा फर्ज है, सबसे मांगना हमारा फर्ज है, तो सबसे ही मांगेंगे। तो इस तरह से माई के यहाँ रोज जाते थे। एक दिन इसी तरह से पहुंचे, उनको पता था माई देगी कुछ नहीं, लेकिन संतों ने सोच लिया, उनके मन में दया आ गई कि नहीं दे तो उसका कोई गुनाह नहीं है। हम मांगते हैं, नहीं देता तो कोई भले ही नहीं दे, लेकिन ये जो गाली निकालती है, ये मुझे भी गाली निकालती है और साथ में कभी कभी कहती थी कि तुम सारे साधु हरामखोर भी हो, मुस्टंडे हो, कुछ काम नहीं करते, फ्री की खाने की तुम्हारे को आदत पड़ गई है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोल करके पूरे साधु समाज को ये अपशब्द कहती है। तो मैं तो, महात्मा जी सोचते थे मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे भले गाली निकाले, लेकिन साधु समाज में तो कई महापुरुष हैं, कई गुरुमुख हैं, कई प्रेमी हैं, कई मालिक के सच्चे प्यारे बंदे हैं, उनको भी ये गाली निकालती है तो ये नरक में चली जाएगी कहीं, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। माई की क्या गलती, बेचारी की बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो इसलिए उसके यहाँ जाना बंद नहीं किया। एक दिन जाकर के फिर आवाज लगाई, माई राम राम, माई भिक्षा दो। माई लगा रही थी घर में पोछा, हाथ में था पोछा, जमीन पर पोछा मार रही थी। माई को आ गया गुस्सा कि ये कैसा ढीठ महात्मा है, इसको कह दिया कि मैं नहीं दूंगी तो अभी पीछा ही नहीं छोड़ता, ये किस काम का। तो उसने क्या किया, और तो कुछ देने का तो सवाल ही नहीं था, वो पोछा जो है ना महाराज के ऊपर फेंक दिया, निशाना बांध करके फेंक दिया, जाके महाराज के ऊपर गिरा। महाराज खुश हो गए, हंस दिए, सचमुच में दिल से प्रसन्न हो गए कि वाह, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे राम जी आपका धन्यवाद है, आज माई ने कुछ देना तो सीखा, आज तक तो कुछ भी नहीं दिया, आज तो इसने अपने हाथ में जो चीज थी वो हमें दे दी, बहुत अच्छा माई, राम राम, परमात्मा आपका भला करे, राम जी आपका भला करे। जाते हैं, चले गए, दूसरों को से घरों से भिक्षा ले ली। अब आए अपने कुटिया पर, अपनी कुटिया पर आकर के छोटा मोटा गुरुकुल जैसा था, 10-5 उनके शिष्य भी थे, वो उनकी सेवा करते थे, सत्संग करते थे और परमार्थी अभ्यास में कोशिश करते थे। विद्यार्थी भी थे जो वेदों का, संतों की वाणी वचनों का, शास्त्रों का अध्ययन करते थे उनके गुरुकुल में। तो आए और उन्होंने एक बच्चे को बुला के कहा कि बेटा इस पोछे को जो है ना, ये मेला है कपड़ा, इसको अच्छे से साबुन लगा करके साफ सुथरा कर दे। तो वो जो विद्यार्थी उनके गुरुकुल में आश्रम में रहता था, वो ले गया उस कपड़े को और खूब मेहनत करके धोया, साफ सुथरा सा कर दिया, कर करके उसको सुखा दिया। सूखने के बाद में दिन के 3-4 बजे तक वो सूख गया। तो गुरुजी को लाके दिया कि बोला, गुरुदेव आपने जो कहा था कपड़ा वो मैंने धो दिया और ये तो ठीक निकल गया, साफ हो गया। बोला बेटा इसकी कैंची ला करके पतली पतली लीरियाँ काटो और इनकी बाती बनाओ, बाती जो दीपक में डाली जाती है,
क्योंकि उन दिनों में बिजली का तो, और अभी भी हो सकता है छोटी जगह में, छोटे गांव में नहीं हो, और उन महात्मा जी के यहाँ तो गुरुकुल में बिजली नहीं थी। रात के समय शाम पड़ने पर सभी लोग और जितने विद्यार्थी थे, जितने सत्संगी थे, जितने उनकी सेवादार थे, वो सब अपने अपने कमरों में दीपक जलाते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को कहा, दूसरे बच्चों को कहा भी इसकी लीरियां काट करके इससे बटमट करके सब जो है वो बाती बना लें। सबने बाती बनाई तो बोला इनका क्या करें? बोला आज अपने कमरों में जितने भी दीपक हैं सब में ये नई बाती डालो, तेल डाल करके रात को इसी प्रकाश में सत्संग करेंगे, इसी प्रकाश में आप लोग वेद अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संतों के वाणी वचन पढ़ेंगे और सुमरन भजन। जब तक सोते नहीं है कमरे में प्रकाश तो चाहिए, तो प्रकाश इसी का करना है, बाती सब बदल लो। अब महापुरुषों की दया दृष्टि किस तरह से जीव का भला करती है, ये एक बहुत शानदार उदाहरण है। और ये जो उदाहरण है वो स्वयं माताजी साहब ने भी अपने सत्संग के वचनों में अपने मुखारबिंद से फरमाया, और पुराने सत्संगी जानते हैं जिन्होंने सुना है। तो वो बातियां बन करके तैयार हो गई, बच्चे थे ले गए, तुरंत काट करके 15-20 बाती जितनी बनती थी बना ली, बट बट करके अच्छी, सबके दीपक में डाल दिया, तेल भर दिया। शाम होने के पहले कुछ लोगों की ये ड्यूटी होती थी कि भाई लालटेन है, दीपक है, सब तैयार कर लिए जाएं, क्योंकि अंधेरा होने पर वही साधन था उन दिनों में। जब सब तैयार हो गया तो उन्होंने कहा भाई चलो अब भोग तैयार हो गया है, पहले सत्संग करें, प्रार्थना करें, फिर उसके बाद में अपने गुरुदेव के भोग लगाएं, फिर जो है वो सुमरन भजन भी थोड़ा और करेंगे। सब दीपक जो है उसी बाती से, उस पोचे के कपड़े से बातियां बनाई गई और उन बातियों से सारे दीपक जलाए गए। उनसे सत्संग घर के अंदर सत्संग हुआ। महात्मा जी ने और सब उनके जो विद्यार्थी और सत्संगी सेवक थे उन सब ने मालिक की बंदगी की, प्रार्थना की और फिर अपने गुरुदेव के भोग लगाया, सब ने प्रसाद लिया। अब जैसे जैसे वो बातियां जली, उन महात्मा जी की कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा नज़र से, उनकी कृपा भावना से उस बुढ़िया के घट में परिवर्तन आने लगा। वो रात को खाना वाना खा करके, बुढ़िया अकेली थी, रात को खाना वाना खा करके अपना जल्दी सोने का उपक्रम करने लगी। तो सोची कि वो महात्मा जी जिसको मैं रोज गाली निकालती हूँ, वो प्रेम से राम राम अच्छा करते हैं, मैंने तो कभी प्रेम से राम राम का जवाब राम राम कह के ही नहीं दिया, उनको गाली देती हूँ, अपशब्द बोलती हूँ, उनका अपमान करती हूँ, तो अभी वो दूसरे दिन आकर के मेरे को फिर राम राम उतने ही प्रेम से करते हैं। और आज तो भाई अब उनको मैं रोटी दूँ या नहीं दूँ, लेकिन मैंने तो आज उनके ऊपर जो है ना जमीन पहुंचने वाला गंदा कपड़ा फेंक दिया, उनके चेहरे पे जाके लगा। तो ये तो मैंने गलत किया। लोग तो साधुओं को प्रणाम करते हैं, पूरा गांव उनको प्रणाम करता है, ये शायद मेरी गलती हो गई। धीरे धीरे उसका घट परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे वहाँ दीपक में बातियां जल रही है और इसके विकार, मन के विकार जल रहे हैं, उसके मन में पवित्रता आने लगी। यह सब कृपा उन महात्मा जी की थी। अब थोड़ी देर बाद में उसी को लगा कि मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया है। मैंने एक भले साधु को, जो कुछ नहीं है तो राम राम तो करता ही है, माला फेरता है, घर पे आकर के हमें सुबह सुबह भगवान के नाम की याद दिलाता है, बोलता है माई राम राम, बुरा क्या किया उसने मेरा? और मैंने कभी राम राम का जवाब राम राम में नहीं दिया और उसको अपशब्द कहे। तो अब तो मेरी गलती हो गई, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, राम जी मेरे पर कृपा करें। ऐसे अच्छे निर्मल महात्मा को मैंने कठोर वचन कहे हैं, कल सुबह तो दिन उगते ही उनसे माफ़ी मांगी ही लूँगी। सारी रात इस तरह से उधेड़ बुन में कुछ जागती कुछ सोती रात बीत गई। सुबह इंतजार करने लगी कब महाराज आवे और कब उनसे माफ़ी मांगूं। वो महाराज आते हुए गली में दिखे और माई तो दौड़ करके अपने घर से बाहर आ गई। बाहर आकर के उनके चरणों में गिर गई और रोने लग गई, चरण पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा माई क्या हुआ, ऐसे अधीर क्यों हो, क्यों दुखी हो? बोला महाराज मैं बड़ी पापिन हूँ, मैंने उम्र भर कभी किसी का भला नहीं किया। मैंने आपको रोटी नहीं दी तो आज तक किसी कुत्ते को भी रोटी नहीं दी, मैं देना जानती नहीं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने आपको कटु वचन कहे, कड़वे शब्द कहे, आपका अपमान किया और आपके मुंह पर गंदगी साफ करने वाला पोंछा फेंक दिया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा, या मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा सागर हैं। महात्मा जी ने कहा माई कोई गलती नहीं, आप माँ हैं, माँ है तो माँ तो बच्चों को कुछ भी कह सकती है, इसमें क्या गलती हुई? लेकिन
माँ यह जीवन इसलिए नहीं मिला है। दूसरे को कटु वचन कहेंगे तो मालिक कैसे खुश होंगे। हम मीठा बोल करके जगत से क्यों नहीं जाएं, जिसके बाद में कम से कम लोग हमें याद तो करेंगे। कड़वा बोल करके, किसी का दिल दुखा करके यहाँ से यदि चले भी गए तो लोग कहेंगे अच्छा वाह वो माई मर गई, हमेशा गाली गलौज की भाषा में ही बात करती थी। तो माई ने कहा कि अब आप कृपा कीजिए, मेरा मन तो बड़ा खराब है, मैंने तो अपना पूरा जीवन इस तरह से पाप कमाने में बिताया। बोला तू माड़ा फेर, जैसा उसको बताना था बताया। बोला परमात्मा की शरण ले, क्षमा मांग, मालिक दयालु है, क्षमा करेंगे। और इस तरह से वो घोर संसारी, निपट संसारी, ओछी स्वभाव की, कटु वचन बोलने वाली, जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, देना जानती ही नहीं, गाली के अलावा और उसने कुछ नहीं दिया, ऐसी को भी उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उसको भी तार दिया। इसलिए करोड़ जतन कर तारे, साधु की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो किसी भी तरीके से उसका भला ही सोचेंगे। गोसाई तुलसीदास जी ने फरमाया है, संत बचन, संत साध सती और सूरमा, नहीं घोड़ा वो नहीं है, पकड़े पर नहीं छोड़े कूट, संत मकोड़ा घोड़ा ऊंट, पकड़े पर नहीं छोड़े कूट। संत और मकोड़ा किसी को काटा होगा तो अपन जानते हैं वो क्या करता है, काले रंग का मकोड़ा जो चींटी से बड़ा होता है, वो जब पकड़ लेता है तो उसके मुंह के आगे जो डंक होते हैं वो दोनों फंसा देता है हमारे शरीर के अंदर। अब वो निकलते नहीं, उसके बस का नहीं है, वो कट जाएगा, टूट जाएगा, मर जाता है इसका मतलब, लेकिन छोड़ता नहीं। इसी तरह से घोड़ा यदि अड़ जाए, अपनी जिद पे आ जाए, घोड़ा बहुत अहंकारी और जिद्दी जानवर है, जब जिद पे आ जाए तो मरेगा, खड्ड में गिरेगा, साथ में हमें भी लेके मरेगा, लेकिन किसी भी सूरत में मानने वाला नहीं। और इसी तरह से हमारे रेगिस्तान में, राजस्थान में ऊंट भी होता है, और वो भी इस तरह का मतलब अड़ियल पशु होता है, वो जो अड़ गया सो अड़ गया, किसी तरह से वो मान नहीं सकते। तो इसकी तुलना संतों से की है कि संत मकोड़ा घोड़ा ऊंट, पकड़े पर नहीं छोड़े कूट। जिसको पकड़ लिया उसकी करनी नहीं देखते। महात्मा जी ने यह नहीं देखा कि ये माई मरने दो, ऐसी बहुत सारी नरक में जाती है, नरक कौन से सुनने करने हैं, ये नहीं मानती तो जाएगी नरक में, जाए 84 में जाए, नहीं जाए हमें क्या लेना देना। नहीं, संतों ने कहा बेचारी माई है, इसको कोई सही शिक्षा देने वाला नहीं मिला, इसलिए ऐसा करती है। आत्मा तो इसकी निर्मल ही है, आत्मा तो इसकी भी राम जी की ही अंश है, तो इसके अंदर कोई दूसरा तो है ही नहीं। ये बोलने वाला कौन है? ये मेरे भगवान ही इसके गट में से बोल रहे हैं, इस समय अज्ञान के पर्दे में है। तो मालिक दया करें, इसका अज्ञान का पर्दा दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। ऐसा समझ करके उन्होंने सोच लिया, तो आखिर में एक दिन उनकी कृपा से वो माई सुधर गई। तो ऐसे ही संत सब पर दया करते हैं। इसी तरह से सब संतों के जीवन में आता है। महापुरुषों ने इस तरह से अनेक पापियों का उद्धार कर दिया, और वो सदा खुश रहते हैं, चाहे माई गाली देवे, चाहे अपमान करे, चाहे पोछा फेंक दे। जिस दिन पोछा फेंका उस दिन तो महात्मा जी ज्यादा हंसे, खुश हो गए, माई धन्यवाद है, आज आपने कुछ देना सीखा, अब तो परमात्मा आप पर जरूर दया करें, मेरी यही प्रार्थना है। और मालिक देखते हैं कि ऐसे अदम जीव पर संत और महापुरुष प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन पर दया कर दें, बेचारे नादानी में कर रहे हैं, तो मालिक फिर दया ही करेंगे, क्योंकि मालिक ऐसे भक्तों के वश में हैं। ऐसे साधु और ऐसे संत मालिक को अत्यंत प्रिय हैं, जो मालिक अपने न्याय से चलते हैं, कानून से चलते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों ने जिनकी सिफारिश कर दी, जिनके लिए आशीर्वाद उनके मुंह से निकल गया, मालिक उसको तो नहीं टाल सकते। निस्दिन आनंद रहे हृदय में, हरि आनंद में झूले, सदा प्रसन्न रहते हैं। कोई मान करे, अपमान करे, दुख देवे, सतावे, कुछ भी करे। बाबजी साहब की निंदा में नागौर के कुछ लोगों ने, जब बाबजी साहब नागौर पधारे थे, गुरुद्वारा बना ही था, कुछ वर्ष हो गए थे जब गुरुद्वारा बन गया, छोटा हिस्सा ही बना था, तब जो नागौर में विरोधी थे उन्होंने विरोध करते करते थक गए, तो किसी के ऐसी खुराफात सूझी उन विरोधियों में जो निंदा करते थे उनमें। उन्होंने क्या किया कि बाप जी की निंदा का एक इश्तिहार छपाया, पैम्पलेट, और छपा करके नागौर के हर गली मोहल्ले खास खास जगह पे एक दिन सुबह चिपके हुए मिले।
उसमें लिखा था कि राठौड़ कुआं में एक नए महात्मा जी आ गए हैं, वो मनगढ़ंत बातें करते हैं, वो लोगों को उल्टी शिक्षा देते हैं, वो अच्छे भले इंसान नहीं है, वो जो उनकी सत्संग में जाता है उनका पतन कर देते हैं। तो ऐसा जब देखा पैम्पलेट, तो अपने सत्संगी भी शहर में रहते हैं, आते जाते हैं, उन्होंने देखा, उनका दिल दुख पाया। उन्होंने एक पैम्पलेट कहीं से हासिल करके बाप जी के दरबार में हाजिर हुए थे। बाप बोले, अर्ज किए कि बाप जी आज तो शहर में जो है वो पता नहीं किस मूर्ख ने, किस बदमाश ने शहर के हर गली मोहल्ले पर, जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ पे हर 10-20 मकान के बाद में, 5-4 मकान के बाद में ऐसे पैम्पलेट रात को किसी ने चिपका दिए। इसमें आपके बारे में बहुत अभद्र भाषा लिखी हुई है। बाप जी ने कहा लाओ हमको दो, पढ़ते हैं। तो उन सत्संगी ने कहा नहीं आपको कैसे दे सकता हूँ, इसमें अच्छी बातें लिखी हुई नहीं है, शर्म आती है, मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, ऐसी बात मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं। बाप जी ने कहा हमें दे दो, हम पढ़ लेते हैं। बोला नहीं ये पढ़ने लायक नहीं है। बाप जी हंसने लगे, अरे भाई क्या पढ़ने लायक है नहीं है, उससे क्या मतलब, किसी ने प्रेम से लिखा है, मेहनत की है, छपाया है, अपना पैसा और धन खर्च किया है और मेहनत करके जगह जगह शहर में लगाया है। हमारे से प्रेम है तब तो लगाया है, कुछ हमारे से उसका रिश्ता है तभी तो किया है, अनजान के बारे में थोड़ी करता है। लाओ हमें दो। बाप जी ने पढ़ा, खुश हो गए। बोला भैया ऐसा करो, लई बनाओ और इसको यहाँ चिपकाओ। अपने वहाँ वो जो बरामदा है जिसके अंदर बाप जी का आसन लगा है, तस्वीर लगी है, वहाँ पे बाप जी साहब ने वो चिपकाया। कोई दूसरा आया, उसने कहा कि बाप जी ये क्यों चिपकाया है, ये तो किसी बदमाश का लिखा हुआ, इसको तो शहर में से भी सब जगह से मेरे को जहाँ दिखता है मैं उतार देता हूँ, फाड़ देता हूँ। बाप जी ने कहा भाई किसी ने मेहनत की है, किसी ने अपना धन खर्च किया है, किसी ने जो ना हमारे अंदर जो अवगुण है वो हमें नजर नहीं आते, इसने सावधान किया है जनता को कि हमसे सावधान रहे। इसका भी अपना नजरिया है, हमें इसकी कीमत करनी चाहिए। इसके घट में जो बोलने वाला है वो भी सदगुरु का अंश है, इसलिए बुरा किस बात का मानना। संत कभी बुरा मानते नहीं, सदा आनंद में रहते हैं। इस तरह की निंदा स्तुति राम द्वारा में विराजते थे। राम द्वारा जो गुरुद्वारा के दक्षिण में 2-3 मकान छोड़ के है, उसमें जब विराजते थे तो एक खुला चौक था, आजकल वहाँ लोहे के टीन के चद्दर लगे हैं। उस राम द्वारा में रात को 12 बजे के आसपास, यानी आधी रात को, लोगों ने पत्थर फेंके कि डर करके महाराज नागौर छोड़ के चले जाएं। बाद में एक गुंडे थे बड़ली के, उन्होंने अपने जीवन काल में 6-7 मर्डर किए। वो उन दिनों में जवान थे, उनको पैसे देकर के सस्ते के ज़माने में 1940 के पहले की बात, उनको 500 रुपये, उन्होंने कहा कि महात्मा जी को नागौर से बाहर खदेड़ना है। तो उस गुंडे ने कहा कि ये तो काम में अरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो दुनिया से ही खदेड़ देता हूँ कईयों को, नागौर से खदेड़ना क्या बात है, क्या करना है। बोला कुछ नहीं करना, नागौर से उनको बाहर निकाल देना। बोला ठीक है कर दूंगा। उसने 500 रुपये मांगे, दुष्ट लोगों ने 500 रुपये दिए। वो जब बाप जी के पास आया उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने सच्ची सच्ची बात बताई। बाप जी खुश हो गए, बोला चिंता की बात रही, हम खुद ही चले जाते हैं। वो बाप जी, उन्होंने कहा, उस गुंडे ने जो गलत काम करता था उसने कहा कि महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, आप तो सच्ची शिक्षा देते हैं। वो जो ऐसा काम करते हैं, मुझे 500 रुपये जिन्होंने दिया है वही लोग हरामी हैं, मेरी परवाह मत कीजिए, मैं उनको एक एक को अच्छी तरह जानता हूँ। नागौर में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं, बल्कि आज से आपको नागौर में कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे रहते हुए, आप तो आराम से रहिए। बाप जी ने कहा भैया 500 रुपये तुमको दिए हैं। बोला मैं कौन सा वापस देने वाला हूँ, मेरे से तो कोई वसूल कर ही नहीं सकता। बोला लेकिन तुम झूठे पड़ जाओगे, हमारा क्या, रमते राम हैं, साधु तो एक जगह रहना नहीं चाहिए, रमता राम ही अच्छा लगता है, हम चले जाते हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। तो उसकी बात को सत्य करने के लिए बाप जी साहब और माता जी साहब फिर वहाँ से सिरियारी पधार गए। तो संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि हमेशा खुश ही रहते हैं, हरि आनंद में झूले, वाकी संगत दो कृपा कर छिन भर राम न भूले। हे प्रभु दया करें, हमें ऐसे महापुरुषों की संगत दे दें जो अपने हृदय में हर समय आपको याद रखते हैं, जो क्षण भर भी अपने इष्ट को भूलते नहीं। ऐसे महापुरुषों के संग में रहने का यदि हमें अवसर मालिक दया करके दे दे तो हम तो अनायास तर जाएंगे। मेहनत उन्होंने की, करनी वो कर रहे हैं, और हम लोग अनायास तिरेंगे ही तिरेंगे। यदि किसी के खेत पे बारिश होती है तो पड़ोसी का खेत में कुछ तो बौछार पड़ती ही है। तो इसलिए संतों ने सोचा कि जितने सद्गुण चाहिए
जितनी हमारी रुकावटें हैं, जो जो हमारी कमियां हैं, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो जो गुण हमें सीखने हैं, तरीके सीखने हैं, भक्ति के रास्ते के मर्यादाएं सीखनी है, उनको किताबों में कहाँ सीखेंगे? सच्चे महापुरुषों के चरणों में रहेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि वहाँ देखेंगे। जैसे संतों का हुक्म है कि ईमानदारी से मेहनत करके अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाई हुई उपार्जन पर अपना जीवन गुजारा करना चाहिए। तो इस बात की शिक्षा तो शास्त्रों में पहले से दी हुई है, किसके लगती है? सदगुरु कबीर साहब जी जगत में आए, सच्चे मालिक के स्वयं अवतार थे। आपने क्या किया? राजा बनारस के राजा वीर सिंह बाघेला उनके सेवक थे, उनको क्या कमी हो सकती है? और बड़े बड़े राजा, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, वो भी उनके शरण में आ गया था। धर्मदास जी जैसे सबसे बड़े सेठ उस समय के उनके सेवक थे। तो कमी के लिए या किसी चीज को जोड़ने के लिए उन्होंने कपड़ा बनने का काम नहीं किया। हमें यह शिक्षा देनी थी कि यदि हम अपनी मेहनत से कमाए हुए अन्न से गुजारा करेंगे तो ही हमारा अंतःकरण और मन पवित्र रहेगा और सुमरन में लगेगा, नहीं तो मन ज्यादा चंचल रहेगा, सुमरन नहीं कर पाएंगे। तो यह शिक्षा हमें देने के लिए आपने क्या किया? अपना जो पुश्तैनी काम, यानी जिन माता पिता के घर में उनका पालन पोषण हुआ, वो जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, तो उसी काम को करते रहे। अब सोचो, जो पूरी सृष्टि का एकमात्र सच्चा मालिक है, वो जगत में आते हैं, जीवों को चिताने के लिए ही आते हैं, लेकिन साथ में कपड़ा भी बनते हैं। क्यों? हमें सभी अच्छे अच्छे गुणों की शिक्षा अपने अमल में ला करके दिखाते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो हर समय मालिक से जुड़े हुए हैं, कभी वो भूलते ही नहीं। उनके साथ हम रहेंगे तो हम भी मालिक को याद करना सीख जाएंगे, उनकी कृपा नज़र से भी सीख जाएंगे, उनको देख करके भी सीख जाएंगे, और उनके यहाँ के वातावरण का भी हम पर असर होगा, और हमारा जो कठोर हृदय है वो भी उनकी संगत में रह करके उनकी कृपा से नरम बन जाएगा। कामन क्रोध लोभ नहीं ताके, राम नाम नित गावे, सूरदास की यही बेनती साधु संगत में भावे। न तो काम है, न क्रोध है, न विकार है, कुछ नहीं है, केवल मालिक के नाम में एकाकार है वो। उनको ऐसा कहें कि उनको मालिक का नाम प्रिय लगता है, ये बात भी पूरी तरह से जो उनका गुण है उसको उजागर नहीं करती। वो नाम रूप ही है, उन्होंने अपने सारे अस्तित्व को नाम में विलीन कर दिया है। जैसे नदी समुद्र में जाकर के समुद्र में मिलकर के समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही वो परमात्मा के नाम में, परमात्मा के चरणों में मिलकर के परमात्मा रूप हो गए हैं। ऐसे सच्चे साधुओं का संग हमें चाहिए। इसलिए मालिक से ऐसी ही प्रार्थना है, क्योंकि मालिक कहाँ मिलेगा? जो कोई सच्चे मालिक को ढूंढना चाहे, खोजना चाहे, तो खोजने के लिए कहाँ जाए? मंदिरों में रोज जाते हैं, आज तक तो मिला नहीं, मूर्ति कभी बोली नहीं। तीर्थों में भी जाकर के हम सब लोग आ गए, और हमारे बडेरे भी जाते ही आए, और जाते जाते तीर्थ यात्रा करते करते ऊपर भी चले गए, उनको भी राम जी तो मिले ही नहीं। यदि मालिक कहीं मिलेगा तो सच्चे भक्तों के घट में मिलेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वेद शास्त्र कुछ भी हो, बाहर है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, सच्चे भक्तों के हृदय में है, इस बात की तो पक्की गारंटी है। भागवत में भगवान खुद कहते हैं उद्धव जी से कि मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ भक्त मेरा प्रेम से गुण गाते हैं मैं तो वहाँ रहता हूँ। ना हम बसामी बैकुंठे, मैं तो बैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नीचे, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरे गुण गाते हैं मैं तो वहीं रहता हूँ, ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान यानी मालिक कहाँ मिलेंगे? भक्तों के हृदय में मिलेंगे, और भक्तों में मालिक में अंतर नहीं है। इस बात को संतों ने अनेक तरह से समझाया। सदगुरु पलटू साहब फरमाते हैं, संत ओ राम को एक के जानिए, दूसरा वेद ना तनिक आवे। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी यह ज्ञान ठाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम यही भांति माने। दास पलटू कहे संत में राम है, राम में संत यह सत्य जाने। मालिक और वो ऐसे प्रेमी भक्त एक ही हैं, इनमें दूसरा भेद नहीं है। उदाहरण दिया महापुरुषों ने कि जैसे लाली कहाँ है? मेहंदी में। मेहंदी के पत्ते को तोड़ के देखें तो लाली नहीं दिखती, लेकिन है लाली। उसको पीसने से
उसका मथन करने से वो बाहर निकलती है। तो लाली कहाँ छिपी है? मेहंदी के पत्ते में छिपी है। मालिक कहाँ है? संतों के गठ के अंदर विराजमान है। बाहर से नहीं दिखेंगे, ऐसे नजर नहीं आएंगे। संतों से सच्चा प्रेम करेंगे, अदब के साथ उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, तब उनके गठ में जो प्रकट मालिक है उसका हमें आभास होगा। और जब उनसे गहरा प्रेम होगा तो मालिक रूप ही दिखाई देंगे, और वो मालिक रूप हैं भी। फूल में जैसे बास है, दूध में जैसे घी है, लकड़ी में आग नहीं है, लकड़ी में आग है। और लकड़ी को अपन कुल्हाड़ी से काटते जाओ, बुरा ना कर दो तो लकड़ी में तो कहीं आग निकली नहीं, लकड़ी में आग है भी। इसी तरह से वो मालिक हमारे अंदर तो अप्रकट है और संतों के हृदय में प्रकट है। पलटू साहब फरमाते हैं संतों में वो मालिक है और मालिक में संत समाये हुए हैं। इस बात को हम सच्चा मान करके हमेशा बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे बाप जी दया करें, हमें आपके ऐसे प्रेमी और प्यारे, आपके प्यारे बालकों के, आपके प्रेमी भक्तों के, आपके गुरुमुख सेवकों के संग में रखिए कि जो आपके मर्जीदान हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनके साथ में रह करके हम भी प्रेम का पाठ पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, हमारा भला हो जाएगा। यही एक चीज मांगने लायक है। इसके आश्रित बाकी सब चीजें अनायास मिलेगी। गरुड़ जी तो काकभूषण जी के आश्रम की तरफ गए थे, रास्ते में मोह तो अपने आप दूर हो गया और वहां जाने पर भगवान की भक्ति के रहस्य भी मिले। तो हमें भी बाप जी से दुनिया की कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए, बाप जी के चरणों की सच्ची शरण। पलटू साहब ने एक दूसरी जगह फरमाया है कि चाहोन चार धाम, चाहोन द्वारका, चाहोन मुक्ति का दगावना, कुछ नहीं चाहिए। पलटू साहब फरमाते हैं सारी आशाएं पूरी हो गई, एक आस रही संत रेणु केरी चाहना। सारी आशाएं मालिक ने दया करके पूरी कर दी, और जो पूरी नहीं करी तो उनको पूरा करना जरूरी नहीं है। केवल संतों के चरणों की धूल मांगी है महापुरुषों ने। ऐसा ही गुरु अर्जुन देव जी साहब भी फरमाते हैं कि हे मालिक दया करें, हमें संतों के चरणों की धूल बख्शें। उस पवित्र रज को हमारे मस्तक पर चढ़ा करके, हमारे पाप कितने के कितने भी होंगे, ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूल जब मस्तक पे लगेगी तो सारे पाप तो अपने आप क्षय हो जाएंगे। वो संत ही शुरू में अपन ने निवेदन किया, मैंने निवेदन किया कि संत क्या है? तीर्थ भूत हैं, साक्षात जागृत तीर्थ हैं। संत ही प्रकट तीर्थ राज हैं। ऐसा रामायण में भी गोसाई जी ने फरमाया। तो हमें बाप जी से सच्चे संतों का, सच्चे महापुरुषों का, सच्चे साधुओं की सेवा और संग और साथ मांगना चाहिए, जो परमार्थ का मूल है। और भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। रामचरितमानस में नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान क्या फरमाते हैं? सबरी को भक्ति का रहस्य बताते हैं, वेद बताते हैं, तब कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सब जग मोहि मैं देखे, मोते संत अधिक कर लेके, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। पहली भक्ति या भक्ति की शुरुआत है संतों का साथ। फिर तीसरी भक्ति के वर्णन में आया है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। और फिर आगे फरमाया सातों सब जग मोहि मैं देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। सातवां भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि पूरे जगत को मालिक का रूप जाने, लेकिन संतों को मालिक से बड़ा माने। सातों सब जग मोहि मैं देखे, भगवान कहते हैं पूरे जगत को मेरा स्वरूप जाने, मेरे अंदर माने, मेरा ही ये विस्तार है ऐसा माने। लेकिन संतों को मोते संत अधिक कर लेके, मेरे से संतों को बड़ा माने, ये भक्ति है। भक्ति की जरूरी शर्त नहीं है, भक्ति का स्वरूप है ये। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों का संग साथ हम भी बाप जी के चरणों में प्रार्थना करके मांगते हैं। इसी प्रार्थना के साथ विराम।